स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। इससे पहले आप बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप विजिट करके लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स गर्ल्स ज्वाइन करना चाहती है तो आपको नीचे दी गई नंबर पे जो है मैसेज करना होगा, आपको गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा देखिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास देखिए, पहला प्रश्न देखिए आपका प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या अवतल या अवतल दोनों का होता है? बताइए। तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा याद रखिए कि आपको लोग को पता होगा अवतल लेंस का होता है। किसका होता है जी? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपका, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? बताइए, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर, कूलम या एम्पियर कहते हैं? आपका बोर्ड का एग्जाम जो है में प्रश्न जो आने वाले हैं यही लेवल रहेंगे। ठीक है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आते, जो जितने भी जो है हल्का हल्का प्रश्न होता है वही आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न को आंसर बताएंगे सभी लोग कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं जी? तो आमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। प्रश्न देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए तो सभी लोग। दृश्य धारा होती है, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं? तो डायनेमो से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है जी? तो वो दोनों धारा, यानी कि दृश्य धारा भी प्राप्त होती है और कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा भी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन है आपका 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आवेश का मात्रक होता है? बताइए तो। कूलम होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है? तो आवेश का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी? तो वो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए तो। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है बताइए? तो 5 का जल्दी से सभी लोग आंसर में बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे कि 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे सौर ऊर्जा, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताइए तो जी। 6 से, 4, 5 या 3 से? तो एक साधारण प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 प्रिज्मों से। कितना से जी? 5 जो है कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखिए। ये जो प्रश्न है ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आने वाले, आपका जो है एग्जाम का लेवल है यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? बताइए तो। टंगस्टन का होता है, तांबा का, नाइक्रोम या जस्ता का होता है? 7 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। 7 का ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है, यानी टंगस्टन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है? बताइए तो। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि मांसपेशिया द्वारा या परितारिका द्वारा? तो 8 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न है आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? बताइए तो। विलय, अविलय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का बी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही, यानी अविलय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए तो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट? तो 10 का सभी लोग आंसर जो बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को प्रश्न यहाँ पे देखिए। प्रश्न आपका, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? बताइए तो। धात्विक कहते हैं, धातुक्रम कहते हैं, धातुशाला या इनमें से कोई नहीं कहते? तो 11 का ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट है, धातुक्रम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की उदाहरण है? बताइए तो जी। किस प्रकार की? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उष्मागामी या प्रतिस्थापन? तो 12 का ऑप्शन नंबर जो बी बता रहा है उष्मा छेपी उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? बताइए तो। 7, 9, 8 या 18? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका, उदासीन विलन का पीएच मान होता है क्या होगा बताइए तो। 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, उदासीन विलन का जो मान होता है वो 7 के बराबर होता है। उदासीन का कितना होता है जी, 7 के बराबर होता है। अच्छा, क्षारीय का कोई पूछे तो 7 से अधिक होता है। अच्छा, आम्ल का कोई पूछे तो क्या होगा, आम्ल का कोई पूछे तो 7 से कम होता है। ध्यान दीजिए, या देखिए एक बार और समझा देते हैं। अगर कोई पूछे कि आम्ल विलन का पीएच मान, तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 7 से कम। अगर पूछे कि उदासीन का, तो 7 के बराबर। और क्षारीय का पूछे तो 7 से अधिक। तो तीनों प्रश्न को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी बताइए तो भारत सरकार ने बाघ योजना जो है कब प्रारंभ किया था जी। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो बी बता रहा है 1970 में, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, बी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आपका, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है बताइए तो। माइक्रोकंड्रिया को, एटीपी को, या नेफ्रॉन को, या अनक्षी श्वसन को बताइए तो। 16 का ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है माइक्रोकंड्रिया, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, किस प्रकार के जनक के शरीर से कलिका निकलती है बताइए तो। मुकुलन में, विखंडन में, अखंडन में, या बीजाणु जनन में बताइए तो 17 का सभी लोग आंसर बताएंगे। 17 का करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है जी, मुकुलन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, मनुष्य में वीर्य के संबंधित है बताइए तो। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो 18 का सभी लोग आंसर बताइए। 18 का ऑप्शन नंबर जो सी बता रहा है उनका बिल्कुल ही, उत्सर्जन जो बता रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बताइए तो। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या सभी। तो अनिस का जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी कि CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। जो डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो 20 का सभी लोग आंसर जो है, 20 का ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि जल से निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है बताइए तो। इंसुलिन है, थैरेक्साइन है, एस्ट्रोजन है, या साइटोकाइनिन है बताइए तो 21 का सभी लोग आंसर बताएंगे लाइव चैट में। जो डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है जी, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या कहते हैं। दुर्मिका कहते हैं, सिनेप्टिक्स द्वार कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं। तो 22 का जो है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए, सिनेप्टिक्स द्वार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर में, अंडप में, वर्तिकाग्र में, या वर्तिकाग्र में बताइए तो। 23 का जो है ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं पुंकेसर, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेशिया में, लिस्मेनिया में, या कोई नहीं। तो 22 का जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अमीबा, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है बताइए तो। कोलन है, अपेंडिक्स है, या सीकम है, या रेक्टम है। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो बी स्टूडेंट बी बता रहे हैं अपेंडिक्स है, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न आपका 26 नंबर, स्त्रीकेसर के आधारित भाग को कहते हैं बताइए क्या कहते हैं जी। वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो 26 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है, अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आपका, प्राकोष में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, या प्राकन। तो 27 का सभी लोग आंसर बताएंगे। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे प्राकन, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, प्राकोष में क्या होते हैं, प्राकन होते हैं ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो जी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है बताइए तो। CO2 बनता है, CO बनता है, NH3 या बी और सी दोनों बनते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं, यानी कि CO बनता है और NH3, यानी बी और सी दोनों बनते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि CO भी बनता है और NH3 भी बनता है ना जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है बताइए तो। पुरुष में पाया जाता है, या स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो 29 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, स्त्री बता रहे हैं, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं बताइए तो। 21, 22, 23 या 46 होते हैं। तो 30 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, 23, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखिए 31 प्रश्न है, 30 नंबर 1, वन परिस्थिति तांत्रिक तंत्र में हिरन होते हैं बताइए तो। उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या द्वितीय उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है। तो 31 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका,
क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, बताइए तो। परागकोश, वर्तिका, या वर्तिका, या अंडाशय। तो सभी लोग 32 का लाइव चैट में अपना आंसर बताएंगे। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी अंडाशय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वाहन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, अमीबा अम्ल के वाहन के लिए, ऑक्सीजन के वाहन के लिए। तो 33 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जल के वाहन के लिए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, बताइए तो। सर्प है, मेढक है, ग्रास हॉफ है, या घास है। तो 34 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी घास, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है, बताइए तो। केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, या बकरी। तो कौन उभयलिंग जंतु है जी। तो 35 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, केंचुआ हो जाएगा। चलिए जी, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं बहुत भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, बताइए तो। पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही पत्तियों द्वारा, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, या नॉन ऑफ दीज। तो 37 का जो भी स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी, वृक्क हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले कोई और सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और सारे प्रश्नों को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, अच्छा मार्क्स ला सके आपकी तरह, ठीक है। और उन्हें भी बताइए कि स्काई स्टडी पॉइंट से जुड़िए। पर डे आपको जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आप लोग का टेस्ट होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट में बताइएगा कि आपका जो है कितना आया, मतलब कि 37 प्रश्न था ना, 37 में जो है आपका कितना ला सके, कितना आपको याद था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।